हेलो एवरीवन, आज आपके लिए लेके आऊँ ब्लैक विडोज का सिनेमा रिव्यू। ये वेब सीरीज हाल में ही जी5 प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है और ये एक फिनिश सीरीज थी। मुस्टैट लैंडस्केप उसका ये ऑफिशियल रीमेक है, लेकिन खासियत ये है कि वो इतनी अच्छी बनी थी वेब सीरीज उस टाइम पे, उसको 8वीं बार रीमेक किया गया है। इसके पहले कई सारी और लैंग्वेज में आप देखेंगे ये बनाई जा चुकी है और काफ़ी हिट रही है। मुस्टैट मतलब ब्लैक और लैंडस्केप मतलब विडो, तो इसको और लैंग्वेज में कई जगह इसका नाम ब्लैक विडोज भी है। और फाइनली जाके इंडिया वालों ने इसका आप कह सकते हैं ऑफिशियल रीमेक बनाया है, इसका एडेप्टेशन किया है। टॉपिक बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा आप कह सकते हैं, एक नया जोनर टाइप का आप कह सकते हैं कि इस टाइप की चीज़ें इंडियन सिनेमा में ट्राई नहीं हुई थी। कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा, आपको फील आएगा कि आप कुछ अलग हट के देख रहे हैं। Tästä jonnekin pois. Suru tulitus on suuri juhla tää. Nyt kaikki itkemään. किसी को मरना पड़ेगा, हम या वो। फाइनली हम अपनी जिंदगी जी सकते हैं। इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया बिरसा दास गुप्ता ने। वो बंगाली सिनेमा से आते हैं और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ बनाई हैं और इस बार आपको इसमें थोड़ा बंगाली टच भी देखने को मिलेगा। आपको बंगाली सिनेमा से काफ़ी जो उनके इस्टेब्लिश एक्टर एक्ट्रेस हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बिरसा का जो डायरेक्शन रहा अच्छा रहा, एक नया ट्रीटमेंट था ऑडियंस के लिए भी और उन्होंने भी वो सारी चीज़ें फुलफिल की हैं। लेकिन जैसा मैं बोला हूँ कि एडेप्टेशन था तो काफ़ी चीज़ें उनको पहले से पता थी कि कैसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो उन्होंने उस चीज़ को वैसे ही एग्जीक्यूट किया और एंड तक जो एक सस्पेंस रहता है कि आखिर कौन होगा क्या होगा, वो चीज़ उन्होंने इंटैक्ट रखी और ये उनका एक विनिंग पॉइंट है। इस पूरी वेब सीरीज़ की जो स्क्रिप्ट राइटर हैं वो है राधिका आनंद और उन्होंने जो पूरा एडेप्टेशन लिखा है फिनिश सीरीज से हिंदी में कन्वर्ट किया है उसको और उसी हिसाब से रोल लिखे हैं, उसी हिसाब से इवेंट डिज़ाइन किए हैं। लेकिन चैलेंज क्या होता है कि जब आप एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म की कोई चीज़ उठाते हैं और उसको अपने कल्चर में एक्नोडेट करते हैं तो काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं। वो चैलेंजेस इस वेब सीरीज में दिख रहे थे और कुछ जगह मुझे इस स्क्रिप्ट में स्मूथनेस नहीं लगी। काफ़ी चीज़ें थी जैसे कि बाद में समता शेट्टी के पास घर नहीं होता है लेकिन उनको दिखाया नहीं वो कहाँ रह रही हैं, कैसे मैनेज कर रही हैं। ऐसे काफ़ी सारे आपको छोटे छोटे फ्लॉस दिखेंगे स्क्रिप्ट में जो अगर इम्प्रूव कर ले जाते तो ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छी वेब सीरीज बन जाती है। इस वेब सीरीज की स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ पे 3 लेडीज परेशान है अपने हस्बैंड से और वो उनको सोचती हैं उनको मार देते तो प्रॉब्लम खत्म। लेकिन प्रॉब्लम वहीं शुरू होती जब वो तीनों मर जाते हैं और फिर उनकी लाइफ में अलग अलग टाइप की चैलेंजेस आते हैं, अलग टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। जो रास्ते आसान लगते हैं उनकी कोई मंजिल नहीं होती। ये बात मुझे शॉर्टकट लेने के बाद समझ आई। आप तीनों के हस्बैंड्स में से कोई एक है जो जिंदा है। लास्ट हमारे प्रॉब्लम्स का एंड था ना, तो फिर से शुरू क्यों हो रही है जब? मतलब अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो मोना सिंह ने रोल प्ले किया वीरा का और अभी हाल में ही ये मेरी फैमिली में उन्होंने एक माँ का रोल प्ले किया था, बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया था, उसमें काफ़ी तारीफ भी हुई थी उनकी। अगर यहाँ पे देखा जाए एक तरीके से लीड रोल था उनका और अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने, एक मेच्योर परफॉर्मेंस थी उनकी। स्वास्तिका मुखर्जी बंगाली सिनेमा से आती हैं, हाल में ही आई दिल बेचारा मूवी में भी आपने उनको देखा था और पाताल लोक वेब सीरीज आई थी उसमें भी उनका एक छोटा रोल था। अब बात करते हैं मोहब्बतें अगर यानी कि समता शेट्टी की। उनका जो रोल था वो कह सकते हैं कि थोड़ा सा डम बनाया गया था उनका कैरेक्टर को, लेकिन उन्होंने जो परफॉर्मेंस थी वो थोड़ा सा मुझे लग रहा ओवर कर गई। वो उतने जितना वो डम बन रही थी वो उससे ज़्यादा डम बन के दिखा दिया उन्होंने। वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है ओवर हो रहा था, कहीं ना कहीं वो अपनी एक्टिंग में जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी अपने रोल को। अब 3 लेडीज़ के बाद बात करते हैं हस्बैंड में, तो शरद केलकर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। आप उनका अगर आप ग्राफ देखें तो कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव हो रहा है। वो पहले डबिंग आर्टिस्ट थे, फिर सपोर्टिंग रोल, फिर अब आते आते वो थोड़े से मेन स्ट्रीम की तरफ बढ़ रहे हैं और अच्छी परफॉर्मेंस, उनकी आवाज़ भारी है और एक उसका वो अच्छा यूज़ करते हैं अपनी एक्टिंग में। अब इन 3 लेडीज़ की परफॉर्मेंस के बाद अगर एक लेडीज़ और मेंशन करूँ मैं तो वो थी रायमा सिंह, इनाया ठाकुर। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत क्यूट लगी है, कातिल अदाएँ थी उनकी और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस उनकी। आमिर अली का स्पेशल
अपीयरेंस था। अभी हाल में आपने उनको नक्सलवाड़ी में देखा, काफ़ी इंटेंस रोल प्ले किया था। यहाँ पे उनका बहुत ही छोटा सा रोल रहता है, एक कॉमिक परफॉर्मेंस थी, अच्छी लगेगी आपको। इस वेब सीरीज़ की एक खासियत और थी कि इसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी थी, उसके लिए तारीफ होनी चाहिए शुभांकर भर की, बहुत अच्छी लोकेशन उन्होंने कैप्चर की है। अब आप देख रहे होंगे कि एक पैटर्न आ गया है वेब सीरीज में, एक बहुत अच्छा टाइटल ट्रैक या थीम म्यूजिक डालने का। आपने स्कैम में देखा होगा, असुर वेब सीरीज में देखा होगा, वो सेम चीज़ यहाँ पे भी उन्होंने यूज़ की है और वो अच्छा है। वो आप सुनेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको एक बार सुनना जरूर चाहिए, और उसके लिए तारीफ होनी चाहिए आदित्य पुष्करण की। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। तो डायरेक्शन बहुत अच्छा, परफॉर्मेंस बहुत ही उम्दा, एक श्रद्धा शेट्टी की छोड़ के मुझे लगा था सबने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। स्क्रिप्ट और अच्छी हो सकती थी, उसके थोड़े नट और बोल्ट्स कसे जाते तो बहुत अच्छी स्क्रिप्ट हो सकती थी। अब इसके बाद अगर जैसा मैंने बोला कि म्यूजिक सिनेमेटोग्राफी वो भी अच्छी थी, तो ये एक बहुत अच्छा पैकेज है, ज़रूर देखिए। इसका डेफिनेटली अगला सीजन जरूर आएगा, लेकिन फिर भी ये सीजन आप देख के रखिए। अब बात करते हैं रेटिंग की, तो मैं इसे देता हूँ 4 स्टार 5 में से। आपके कोई भी सुझाव हो या फिर आपको किसी मूवी का रिव्यू कराना हो या वेब सीरीज का रिव्यू कराना हो, आप उसके सुझाव यहाँ पे दे सकते हैं। उसके साथ साथ मैं फेसबुक के पेज सिनेमा पे भी मिलूंगा, वहाँ पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्दी आऊँगा अगला सिनेमा रिव्यू लेकर, तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फाइनली हम अपनी जिंदगी जी सकते हैं। टू फ्रीडम, टू लाइफ, टू चॉइसेस। नया रिलेशनशिप ना नए एक्सपीरियंसेस लेकर आएगा, पुराने घाव भर देगा। थप्पड़ मारने के बाद रिग्रेट करने से थप्पड़ का दर्द कम नहीं होता।